1 मिनट के अंदर तुमको मास और वेट का एक्चुअल डिफरेंस बताती हूँ। नहीं, जनरली हम वेट का यूनिट केजी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मास का यूनिट होता है केजी। तो देखो, हम सब जानते हैं कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है, जिस फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट भी ये फोर्स ही होता है जिससे अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। यानी वेट को निकालने के लिए भी अगर आप उस ऑब्जेक्ट के मास से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी उसके वेट की। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं W से। और इसकी ऐसा यूनिट भी न्यूटन ही होती है जैसे कि फोर्स की होती है। और क्योंकि फोर्स के जैसे ही वेट में भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पर मास के जैसे हर जगह वेट की वैल्यू सेम नहीं रहती, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं रहती है। अब हर प्लैनेट का या फिर मून का रेडियस और उसका मास तो अलग होगा ना, इसीलिए इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है पूरे यूनिवर्स में, जिसकी वजह से वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। अर्थ पर कुछ और है, मून पर कुछ और ही होगा। तो अब देखते हैं कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे वेरी करेगा।